अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो भाई आज आपके साथ शेयर करेंगे गाजर का हलवा बनाने का सबसे आसान तरीन तरीका। और क्या किया था भाई, गाजर का हलवा बन रहा था और सर्दियों की तो सौगात होती है गाजर का हलवा। काफ़ी दिन से टल रहा था और फिर उसके बाद फाइनली डिसाइड हुआ नहीं भाई अब हम बना रहे हैं। तो उसके लिए क्या किया है, 5 किलो गाजरें ले ली थी, उसको छील लिया था अच्छे तरीके से। उसके बाद उसको वॉश कर लिया था ताकि उस पर कुछ भी मिट्टी या कुछ भी ना हो। और उसके बाद उसको क्या कर लेना है, ग्रेट कर लेना है। चाहे तो अपने हाथों की मदद से, चाहे किसी भी मशीन में। हाथ से नहीं, ग्रेटर की मदद से, कद्दूकस जो होता है ना उसकी हाँ मदद से, वही। उसमें बड़ा टाइम लगता है। ये वाली मशीन है तो बहुत इजी हो जाता है। तो खैर जोया यहाँ पे जल्दी जल्दी से ग्रेट कर रही है। देखा, मैं जूसर वाली बन गई। और जैसे वो नहीं जूसर वाले होते, एक के बाद एक के बाद, बहुत जल्दी जल्दी से जोया ने कर लिया था। जल्दी जल्दी इसलिए कर लिया था क्योंकि हमारी गैस जाने वाली थी। तो हमारा ये था कि यार गाजरें जो है ना, अगर उसको ग्रेट करके फ्रिज में रख देंगे तो फिर वो पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देती हैं। और वैसे ही ना उसको छीलने के बाद हमने ड्राई कर लिया था। तो मैंने कहा जोए तुम जल्दी से मुझे करके दो ताकि 1-1.5 घंटा पक जाए, इसका पानी ड्राई हो जाए, बाकी का प्रोसेस हम सुबह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक बड़ी सा पतीला ले लिया, उसके अंदर हमने गाजरें ऐड कर दी है सारी। और चीनी हम इसके अंदर ऐड करेंगे 500 ग्राम्स के बराबर। अच्छा, आधा किलो चीनी ऐड करी है। और गाजर के हलवे का बहुत सिंपल सा मेजरमेंट होता है। अच्छा, मैं 2-3 तरीक़ों से बनाती हूँ गाजर का हलवा। सबसे ईजी तरीका मुझे ये लगता है बनाना, और ये हलवाइयों वाला स्टाइल है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बगैर मेहनत के बनता है ये हलवा। और ना ही इसमें दूध जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, जो हमने गाजरें ली थी वो बहुत मोटी वाली नहीं ली थी, दरमियाने साइज़ की ली थी, जिसमें से येलो वाला पार्ट नहीं निकले। मतलब ऐसा होता है ना, फिर मतलब येलो कम पार्ट। निकले उसके अंदर से। हाँ। जो मोटी गाजरें होती है ना, उसमें से येलो पार्ट ज़्यादा निकलता है, तो उससे क्या होता है, गाजर का हलवा जो है ना वो इतना खुशनुमा बन के तैयार नहीं होता, उसकी रंगत ज़रा फीकी पड़ जाती है। और अच्छा, अब हमने इसमें किया क्या है, कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ चीनी ऐड करनी है, गाजरें ऐड करनी है, फ्लेम ऑन कर देनी है, उसको पहले आपने हल्के हल्के से मिक्स कर लेना है। अब जैसे जैसे हीट लगेगी गाजर पे, चीनी पे, तो ये अपना पानी रिलीज़ करना स्टार्ट करेगी और ये क्वांटिटी में भी कम हो जाएगी, मतलब भुज जाएगी। और इसी तरीके से आपने बस थोड़ी देर इसको मिक्स करना है, 4 से 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। जब पानी रिलीज़ हो जाए तो आपने इसको छोड़ देना है। इधर मैं आपको दिखा रही थी कि देखें, अभी चीनी डिज़ोल्व भी नहीं हुई है और इतना पानी आ गया है, इसमें अच्छा खासा पानी आ जाता है। तो ये इसी पानी में जो गाजरें हैं वो अच्छी तरीके से गल जाएंगी और पक के तैयार हो जाएंगी। बेसिकली फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने इसका पानी ड्राई करना है, मीडियम फ्लेम पे पका के, हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, जलने का खतरा रहता है। और लो फ्लेम पे पकाने का मकसद भी यही होता है, मीडियम फ्लेम पे, ताकि इसका एक तो ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाए और पूरा पानी इसका ड्राई हो जाए। और इसमें कोई एक्स्ट्रा इसमें मॉइस्चर डालने की ज़रूरत नहीं है, ना दूध ना कुछ और इस वक्त डालने की ज़रूरत नहीं। बेसिकली ये किमाम के तरीके से बना रहे हैं गाजर का हलवा, और ये बहुत ही बेहतरीन वाला बन के तैयार होता है। अच्छा, खैर रात के खाने में बना हुआ था आलू गोश्त, तो खैर हमने खाना खा लिया था। और ये ना बिल्कुल रात वाला टाइम है जब ना गैस जाने वाली थी, तो हमने ना फिर इसको गाजरों को ड्राई करके चूल्हा बंद कर दिया था, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 मिनट कुछ रह गए थे गैस जाने में, है ना नहीं भैया? नहीं, 5 मिनट नहीं रह गए थे, अच्छा खासा 1-1.25 घंटा लगता है इसको तो पकने में। वही कह रही हूँ, हाँ, मतलब चूल्हा जब बंद चूल्हा कर जब दिया बन गया, था। 5 मिनट रह गए थे तो ये इतना ड्राई हो गया था। तो खैर इसको हमने ऐसी किचन में ही छोड़ दिया था। सुबह में देखा हमने तो ये और मज़ीद थोड़ा सा, आप कह लें जो हल्की फुल्की नमी भी रह जाती है ना, तो ड्राई हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप जब इसको साइड पे करेंगे और हल्का सा प्रेस करेंगे तो इसमें से पानी नहीं निकलना चाहिए, इतना ड्राई होना चाहिए ये। जब इतना ड्राई हो जाएगा तो आपको भुनाई करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसकी बहुत सिंपल सी मेजरमेंट में लास्ट में मैं आपको बता दूंगी, अगर आपको कम क्वांटिटी में बनाना है तो आप किस तरह बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम घी ले रहे हैं, असली घी मैं ऐड करूँगी। गाजर के हलवे में घी भी ज़्यादा नहीं जाता है, और इसके अंदर 5 किलो में जाएगा घी 1 पाव के बराबर। अच्छा, इसकी बहुत सिंपल सी क्वांटिटी है, मैं आपको बता दूँ। 5 किलो हमने ली थी गाजरें, आधा किलो हमने ली थी चीनी, 1 पाव जाएगा इसके अंदर क्या कहते हैं, घी जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, यही ऐड करने के बाद आपका हलवा बनके तैयार होता है। उसके बाद बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो जितना गुड़ डालो उतना मीठे वाली बात होती है। सही है। अब आपने अगर 1 किलो गाजर का हलवा बनाना है तो आपने 1 किलो गाजरें लेनी है, उसमें आप चीनी ऐड करेंगे 100 ग्राम्स के बराबर, और आप घी ऐड करेंगे 50 ग्राम्स के बराबर। बहुत सिंपल सी मेजरमेंट है। अब आप इसको हाफ़ करें, डबल करें, क्वार्टर करें, वो आपकी मर्जी, मैंने बता दिया आपको। अच्छा, घी हमने ऐड कर दिया। अब घी ऐड करने के बाद इसकी हम करेंगे भुनाई। अच्छा, भुनाई भी इसकी कोई 1-1 घंटे नहीं की जाती है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। बस आपने अच्छे से भुनाई कर लेनी है। जब तक भूनेंगे इसको कि पहले तो घी इसके अंदर चला जाएगा, मतलब ये एब्जॉर्ब कर लेगी गाजर अपने अंदर। उसके बाद जब तक ये घी
घी ना छोड़ दे तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है। बस जब तक इसको घुमाते रहेंगे और कसते रहेंगे। और पता है इस गाजर के हलवे में सबका हाथ लगा हुआ है। ये होता है ना, गाजर का हलवा बन रहा होता है, सबको खुशी हो रही होती है, और ना अब्बू भी आके एक बार चम्मच चला देते हैं और देखते हैं कि हाय जल ना जाए। अब्बू को फिक्र ज़्यादा होती है, जब उनकी पसंद की चीज़ बन रही होती है ना तो वो बार बार आके चेक करते हैं। जैसे कि अगर पाए बन रहे तो वो पतीला खोल के वाहिद पाए और 2-4 चीज़ें वो चमचा ज़रूर चला के देखेंगे कि नीचे से जल तो नहीं रहे, कहीं मेरा ना मतलब मूड ना ख़राब हो जाए। तो वो अपने मूड का ख्याल रखते हुए उसमें चमचा ज़रूर चला के देखते हैं। अच्छा खैर, यहाँ पर मैं नट्स दिखा रही थी आपको। मैंने मिक्स नट्स लिए थे, मतलब इसमें बादाम थे, काजू थे और अखरोट थे, पिस्ता और पिस्ता थे। अच्छा, अखरोट, पिस्ता और क्या कहते हैं काजू थे, वो मैंने साबुत थोड़े से अलग कर लिए थे। बाकी जो थे ना वो मैंने ना उसको मोटा मोटा कूट लिया था, 100 ग्राम्स के बराबर लिए थे। पिस्ता मैंने सिर्फ 50 ग्राम लिया था। वो डाला अच्छा, क्या है? इसके अंदर मैंने ऐड किया है इलायची और जायफल जावित्री का पाउडर, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इसके अंदर मैंने थोड़े से नट्स डाल दी हैं, क्योंकि अभी देखें घी छुटना स्टार्ट हुआ था, बबल आने स्टार्ट हो गए थे, तो साइडों पे घी आना स्टार्ट हो गया था। तो मैंने थोड़े से ये नट्स ऐड कर दिए, बाकी भी बाद में सारे ऐड कर दूंगी मैं इसके अंदर नट। और उसके बाद बस इसको हम मिक्स कर रहे हैं। ये भुन चुका है ना, आपको पता चल जाएगा, साइडों पे हल्का हल्का घी आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मुझे ना इसमें थोड़ा सा घी कम लग रहा था, क्योंकि मैंने 1 पाव से थोड़ा सा कम लिया था घी। तो अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा और घी ऐड कर दूंगी इसमें, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। उतना ही जितना कम पड़ रहा था। जितना कम पड़ रहा था उतना ही ऐड कर दूंगी। तो खैर, यहाँ पर से घी भी आपकी अपनी मर्जी, आप थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया था, 1 पाव इनफ रहता है घी। अच्छा, यहाँ पर है खोया। खोया हमने लिया था 1.5 किलो के बराबर, और वही बात है, जितना गुड़ डालो उतना मीठे वाली बात होती है। और जिन लोगों के पास खोया नहीं है या जहाँ पे खोया नहीं मिलता है, तो वो लोग मेरी वो वाली रेसिपी देख लें जिसके अंदर मैंने खोया भी बनाना बताया है। गाजर के हलवे की रेसिपी है ये मेरे मेन चैनल पे, आप उस पर जाके देख सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हम खोया ऐड करें, तो खोया मैं आधा ऐड करूँगी। आप कह रहे हैं 700 ग्राम्स के बराबर खोया मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था, और बाकी रख दिया था ऊपर से गार्निश करने के लिए, हाँ। ताकि जब हम इसको निकालें या गर्म करने के बाद सर्व करें किसी को भी, तो उसके ऊपर दिखना चाहिए ना खोया, जब भी तो मज़ा आता है ना कि गाजर का हलवा बना है भाई। मतलब और वो बस पूरा गायब हो जाता है ना इसमें। हाँ। मतलब खोया टेस्ट तो आता है, जाहिर सी बात है, लेकिन वो नज़र नहीं आता, तो प्रेजेंटेबल भी लगना चाहिए। तो इसलिए हम सारा खोया नहीं ऐड करते इसके अंदर। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा आधा ऐड करते हैं, मतलब 5 किलो के अंदर 1.5 किलो इनफ रहता है खोया। और आपने बस अंदर डाल देना है 700 ग्राम्स के बराबर खोया ऐड कर दीजिएगा, इसको मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा मतलब भुनने के टाइम ही आपने ऐड करना, बाकी बचा लीजिएगा। अगर आप बॉक्स में करके रख रहे हैं तो ऊपर से डाल के हम लोग रख देते हैं बॉक्स के अंदर ही, फिर वो जैसे जैसे निकलता रहता है, गर्म होता रहता है और खाया जाता रहता है, तो उसका अभी लुक बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा खैर, देखें खोया जैसे ही मेल्ट होगा, गाजरों का कलर थोड़ा और लाइट हो जाएगा। अब इसके अंदर ना ही हमने गाजरों को धोया था, ना ही कोई कलर ऐड किया बस है। धोया था, साबुत छीलने के बाद। गाजरों को हाँ। धोते हैं, मतलब ग्रेट करने के बाद नहीं धोना है, क्योंकि गाजरों के अंदर भी ना अपनी एक मिठास होती है, जायका होता है, वो सारा निकल जाता है, तो फिर कुछ बचेगा नहीं अंदर ना। अच्छा खैर, यहाँ पर ये हमारा खोया कह रही हूँ, ये हमारा गाजर का हलवा रेडी हो गया है। और बाकी की जो नट्स मैंने बचाए थे ना, वो भी मैंने ऐड कर दिए थे। मैंने कहा ऊपर से क्या करूँगी ऐड। अब ये देखिए लास्ट में बिल्कुल मैंने ऐड किया था इसके अंदर 2 टेबल स्पून के बराबर घी ऐड कर दिया था। और देसी घी डालने से क्या खुशबुएं निकल रही थी, ओए होए होए होए, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त। वैसे हमें पर्सनली इतना देसी घी पसंद नहीं है, लेकिन ना हलवों में बहुत अच्छा लगता है, हलवे बहुत और अच्छा। मिठाई में खा हाँ। लेते हैं, नमकीन में भी अब कभी कभी खा लेते हैं। ये एडम्स वाला मुझे अच्छा लगने लगा है, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, थोड़ा मिल्की टाइप का टेस्ट है, वो ना स्मेल नहीं आ रही होती इसमें से, इसलिए खा लिया जाता है ये। अच्छा खैर, बाकी के नट्स भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और ये आपकी अपनी चॉइस है। अब मैं क्या करूँगी, हल्का सा मिक्स करूँगी और चूल्हा बंद कर दूँगी, ढकना ढाक देंगे, ठंडा करने के लिए रख देंगे। अच्छा, हम लोगों से फ़ौरन कभी भी नहीं खाया जाता, क्योंकि जैसे ही हम बनाते हैं ना, तो ना खड़े खड़े जाहिर से होते हैं, आप भून रहे होते हैं तो ना दिल भर जाता है, और हम सबका ही दिल भर गया था गाजर क्योंकि के पूरे हलवे घर से। में खुशबू हो रही थी इतनी हाँ। ज़्यादा ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम अपने क्या कहते हैं कामों से थोड़े फारिग हुए, फ्रेश हुए, हमें जाना था कज़न के घर पे, बहुत टाइम से टल रहा था, कभी उनके पास टाइम नहीं था, कभी हमारे पास टाइम नहीं था। और खैर हमने दिन डिसाइड किया कि भैया आज के दिन चलते हैं कज़न के घर, और डिनर पे जाना था हमें। तो यहाँ पर हम ना कंबलों में बैठे हुए थे, क्योंकि हम नहा धो के फ्रेश होके बैठे हुए थे, सर्दी लग रही थी, तो अम्मी हमारे लिए चाय लेकर आई,
केक और चिप्स वगैरह लेकर आई खाने के लिए क्योंकि चाय हमें के भूख साथ। लग रही हाँ, थी। हमें भूख लग रही थी। तो खैर यहाँ पर बैठ के हमने इसको एंजॉय किया। फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब हम उठेंगे, उठ के प्रेस वगैरह करेंगे और आयरन जल्दी जल्दी करेंगे से, हाँ प्रेस पे फिर फौरन से आ जाएंगे। हाँ, आयरन करेंगे, कपड़ों लस- को इस्त्री करेंगे और उसके बाद हम तैयार होंगे जल्दी से जाने के लिए ना। हाँ, जाने की बस तैयारी करेंगे, ज़्यादा कुछ खैर तैयार शेयर तो होना नहीं था, कज़न के घर ही तो जा रहे थे, तो बस नॉर्मली सा तैयार होंगे और बस निकलेंगे फटाफट से। अच्छा, हमने ना इस बार सोचा था कि ना गाजर का हलवा बन ही रहा है और कज़न के घर भी जाना है। पहले हम सोच रहे थे कि मिठाई लेके जाएं, क्या लेके जाएं, तो फिर ना बाद में डिसाइड हुआ जब गाजर का हलवा ही बना है तो वो ही लेके चले जाते हैं। मिठाई बाहर की या केक से काफ़ी बेहतर होगा घर हाँ, की चीज़ ना। घर की चीज़ ज़्यादा बेहतर होगी। अच्छा, पहले ना जब मैं ये सारी चीज़ें सीख रही थी ना बनाना, तो मैं जिस किसी के घर भी जाती थी ना, तो मैं अपने हाथ से केक बना के लेके जाती थी, कभी बिस्किट्स कभी कुछ ना। तो उससे क्या होता था, मेरी प्रैक्टिस भी होती रहती थी, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत करी है ना, अपने केक्स वगैरह भी बड़े हाथ साफ किए मैंने, तो सारे रिश्तेदारों को खिला खिला के किए तो जहाँ पे भी जाना होता था ना, तो मैं अब्बू से कहती थी आप बाहर से मत ले, मैं बना दूंगी ना, तो मैं बना दिया करती थी। तो अब और क्या अब ना- मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं बना के लेके जाऊँ ना। हाँ। तो बड़े अरसे बाद में अपने हाथ की कोई चीज़ लेके जा रही थी कज़न के घर पे। वाकई में यही होता था। और अब ये अब्बू से ना कहती थी कि आप ना जो मतलब बाजार से जो भी चीज़ें लेनी है, इससे बेहतर है आप मुझे उसका सौदा ला दें और मैं घर में बना दूंगी। हाँ, और तो ना मेरी प्रैक्टिस भी हो जाया करती हाँ। थी, इस वक्त हम सीख रहे होते थे। तो खैर बड़ा मज़ा आता था, और वो भी बड़े मज़े वाले दिन होते हैं ना, कि आपका ना एक तरह से आपके ना स्ट्रगल वाला पीरियड चल रहा होता है, आपकी मिस्टेक भी हो रही होती हैं और आप अपने मिस्टेक से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। अच्छा, वाकई। खैर यहाँ पर हमने बॉक्स बड़ा ज़बरदस्त सा तैयार कर दिया था, और उसके बाद हमने सोचा था ये लेके जाएंगे खैर, और यही लेके जाना ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि बाज़ार से ज़्यादा चीज़ें ना घर की अच्छी होती हैं। वाकई में। और ना ये बेस्ट होती है घर की चीज़, कोई सी भी हो, भले हलवा हो, कोई सी भी चीज़, XYZ कोई सी भी चीज़ होती है ना, बेस्ट होती है, क्योंकि आपको पता है आपके हाथों से ही बनी है और आपको क्वालिटी पता है ना कि उसमें क्या क्या ऐड हुआ और यार है। घर की चीज़ का ना जायका अलग होता है, बाहर की चीज़ का जायका अलग होता है। खैर अब मेरे पास टाइम नहीं होता, अब बाकी देखेंगे तो शिकायत करेंगे तुम हमारे यहाँ नहीं लाती मुझे पता है आ जाएगी शिकायत, तो टाइम नहीं होता तो मैं आने क्या वाली है, करूँ, फिर आने मैं वाली ना शिकायतें आने वाली। बाजार से ले लेती हूँ। ये भी मैंने क्लियर कर दिया, मेरे पास टाइम नहीं होता, और सबको पता भी है मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। अच्छा, खैर अच्छा, फिर हम घर से निकल गए थे तैयार श्यार होके, तैयार शेयर और होके, उसके बाद कज़न का घर काफ़ी दूर था हमारे घर से, और फिर हम जल्दी से निकल गए थे। और उसके बाद फिर मैंने आगे का कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, बस डायरेक्ट जो दस्तरखान लगा बस वो रिकॉर्ड किया। और कज़न ने काफ़ी अच्छा खासा दावतों वाला एहतमाम किया हुआ था, तो स्टीम रोस्ट बनाया हुआ था, उसके अलावा बिरयानी थी, कोफ्ते थे। और पता है क्या हुआ, जब हम वहाँ पे पहुँचे हमने दिया उन्हें गाजर का हलवा, तो ना उन्होंने बोला अरे यार मारिया क्यों लिया आई, गाजर का हलवा मैंने भी बनाया हुआ था तो खैर उन्होंने कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप हमारा वाला खा लेगा, हम आपका वाला खा लेंगे। और फिर उन्होंने गाजर का हलवा बनाया हुआ था मीठे में, और उनकी बेटी ने बनाए थे शाही टुकड़े। दोनों चीज़ें बहुत ही मज़ेदार बनी हुई थी, लेकिन एक वो कंपटीशन आ जाता है ना कि हमने भी बनाया था और आपने भी बनाया था। खैर मज़ा बहुत अभी आया। कुछ लोग के कान खड़े हुए होंगे, ओहो कज़न की बेटी ने भी बनाया, मतलब इतनी बड़ी। तो हमारी जो कज़न है ना, जो हमारी ददियाल साइड की जो कज़न है ना, वो हमारी अम्मी से भी बड़ी नहीं तो अम्मी मतलब- से बड़े नहीं, अम्मी के बराबर हाँ। की है ऑलमोस्ट, मतलब 1-2 साल का फर्क होगा। तो हमारी सारी जो कजन्स है ना, उनके जो बच्चे हैं वो हमारी एज के हैं। जोया की एज के हैं, या मुझसे कोई 1 साल छोटा होगा या 2 साल, इससे ज्यादा नहीं है कोई ना, बिल्कुल। मतलब तकरीबन हमारी तो age इसलिए के हैं। मैंने जरा क्लियर कर दिया, क्योंकि वो टॉन्टिंग वाली जो आंटियां आती है आंटियां ना निकल आती हैं के कि वो कजन के बच्चे हैं Oh my और ये God. है वो है, तो भाई हमारी कजन्स बड़ी हैं। और ना ही ननियाल साइड पे कोई हमारे साइज की कज़न है, क्योंकि हमारी अम्मी की शादी बहुत जल्दी हो गई थी। और जो अभी जो कज़न्स है वो आपने देखे ही होंगे, वो कुछ उनकी उम्रें 8 साल 9 साल 10 साल इससे बड़े नहीं है कज़न्स। मतलब मेरी क्या कहते हैं, आप कह रहे हैं मामू इन लोगों के बच्चे या खालाओं के बच्चे, तो ये मतलब हमारी एज के बच्चे कोई नहीं है, ना ददियाल में और ना ननियाल में, सारे बड़े बड़े हैं ददियाल में। इसलिए हाँ। जैसे ना कि आप लोग अक्सर ये पूछ लेते हैं ना, आप लोगों की कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो हमारी एज ग्रुप का कोई भी नहीं है। बहुत कम है, एक दो हाँ। हैं, लेकिन जाहिर सी बात है फिर उनसे उस तरह से बात नहीं होती। तो हमारी कज़न जो हैं वो काफ़ी बड़ी हैं हमसे एज में। अच्छा, खैर यहाँ पर हमारा खाना भी हो गया कंप्लीट, और खाने के बाद कॉफ़ी सर्व की थी। इन लोगों के कप बहुत प्यारे थे, वहाँ पे मैंने तारीफ नहीं करी क्योंकि मैं बातों में बिजी थी बहुत ज़्यादा। जाते हैं ना इतने दिनों बाद मिलते कज़न से, तो इतनी बातें होती हैं और टाइम नहीं होता यार। जाहिर सी बात है, कज़न है, उनके बच्चे हैं, उनकी अपनी लाइफ है, कोई स्कूल जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इसी तरह हम लोग भी बिजी हैं ना, तो सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। बहुत ज़्यादा ना लाइफ इतनी बिजी हो गई है
ये आना जाना, एक दूसरे के घरों पे जाना, और टाइम दावतें निकालना करना बड़ा वो होता है ना। बहुत। असल में क्या है, आपका पूरा दिन होता है ना, वो रिजर्व हो जाता है। तो इस वजह से ना टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन खैर जाना चाहिए, आना जाना अच्छा रहता है। अच्छा खैर हम वहाँ आ गए थे कज़न के घर से, और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो फिर ना क्या हुआ था, नाश्ता कर लिया था हम लोगों ने, और उसके बाद फिर ना अपिया ने बोला यार गाजर का हलवा अपने घर वाला तो खिला दो, हमने तो खाया ही नहीं था कि वो बना कैसा है एक्चुअली। तो ना फिर मैंने इसको गर्म किया, और उसके बाद अपिया वेट कर रही थी मेरा, आराम से ही कंबल में बैठी हुई थी, और इन्होंने कहा मुझे ज़रा गर्म करके दो। फिर मैंने आराम यार आराम मैंने से इतनी मेहनत से बना लिया था, तो अब मुझे गर्म करके दो ताकि मैं खा सकूँ ना। खाली तुम्हारी मेहनत हुई थी हाँ, ना खाली ना। सबके हाथ लगे थे, लेकिन एक बात है ना कि मुझे ये होता है कि मैंने कोई चीज़ बना दी, अब मुझे सर्व कर दो यार प्लीज़। सही बात है। तो खैर फिर उसके बाद हमने सर्व किया, और अच्छा हम ना जो गाजर के हलवे का जो बॉक्स बना के रखते हैं ना, उसको इसी तरह उस पर लेयर लगा देते हैं, मतलब ना उसके बीच में भी अपने ने थोड़ा सा ना खोए की लेयर लगा दी थी, और ऊपर भी इसी तरह ऐड कर दिया था, ताकि अगर गर्म होता है ना तो वो ज़्यादा ना मिक्स ना हो, ताकि उसका शक्ल भी बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन हम तो अच्छे से गर्म करते हैं, और उसके बाद फिर अपिया को दिया। आहा क्या ज़बरदस्त बना हुआ था। और आप लोग ज़रूर बताएगा आप लोगों को ये गाजर के हलवे की रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि ये बहुत इजी वाला, सबसे इजी वाला मेथड है, इसमें कोई कुछ कुकर शुकर किसी चीज़ का काम नहीं है, फटाफट हाँ, बन जाता आजकल है। बड़े वो अजीब अजीब सी रेसिपीज़ आ रही हैं। सबसे सिंपल रेसिपी मुझे यही लगती है गाजर के हलवे की। वैसे तो सबके तरीके अलग अलग होते हैं बनाने के, लेकिन आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।